अगर आप MT5 यूज करना चाहते हो और या फिर आगे जाकर यूज करने वाले हो, लेकिन आपको बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन ये सब कुछ क्लियर नहीं है, तो आप अपने पैसे लॉस कर दोगे। और अगर ये वीडियो मुझे स्टार्टिंग डेज में मिल जाती तो मेरा बहुत टाइम बच जाता। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी जर्नी का एक मेन पार्ट है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप अपनी जर्नी में लूजर बन के रह जाओगे। सो आज की वीडियो में हम MT5 का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ट्रेडर कैसे ट्रेड ओपन करता है, क्लोज करता है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं और ट्रेड हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं। और हम MT4 एंड MT5 में डिफरेंस भी चेक करेंगे कि कौन सी बेस्ट है आपके लिए एंड किसमें आपका ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होगा। और आखिर में बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, प्री मार्जिन और मार्जिन लेवल क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सब आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इक्विटी क्या होती है और आपकी फर्म आपका फंडेड अकाउंट कब उठा देगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या गलती थी। ये वीडियो सब बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी है। अगर आपने कुछ स्किप किया तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट में हम जीरोधा एंड ग्रो पर डीमैट अकाउंट ओपन कर वहीं पे ट्रेड कर लेते हैं, बट फॉरेक्स मार्केट में ये सिस्टम वर्क नहीं करता। फॉरेक्स मार्केट में एक ब्रोकर होता है, जैसे कि एक्सएम एंड एक्सएमएस और माजी फाइनेंस और बहुत भी। और जब हमें इनमें अपने पैसे डिपॉजिट करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तब हमको वो क्रेडेंशियल्स देते हैं, मतलब कि आईडी और पासवर्ड हमारे अकाउंट के। एंड जब हम ये क्रेडेंशियल्स अपने MT5 में सेव करते हैं, तब हमारा अकाउंट MT5 में लॉगिन हो जाता है एंड हम वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो MT5 एक मल्टी एसेट सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप स्टॉक, इंडेक्सेस, फॉरेक्स, कमोडिटीज ये सब ट्रेड कर सकते हो। और चाहे वो किसी प्रोफर्म से हो, चाहे वो किसी ब्रोकर पे हो, आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा क्या ही रीजन है कि हर ब्रोकर एंड फर्म्स MT5 सर्वर यूज करते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट मिलेगी एंड रियल मार्केट के टाइम पर 3 चार्ट देखने को मिलेगी एंड ये सिर्फ एक क्लिक का काम है। सेकंड रीजन ये है कि MT5 लगभग वर्ल्ड वाइड सब जगह यूज होता है एंड लगभग सारे ब्रोकर्स इसी का सर्वर यूज करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि MT5 क्यों और किस वजह से यूज होता है। आप में से बहुत लोगों को ये चीज से डर लगता है कि क्या MT5 सेफ है और क्या हमारे पैसे यहाँ से क्यों निकाल तो नहीं लेगा। तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं और आपके पैसे कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। आपका आईडी, पासवर्ड आपकी फर्म और या फिर आपके ब्रोकर के पास ही होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप यहाँ पर अपना ब्रोकर और जहाँ पर अपनी प्रॉफर्म सर्च कर उनके कंडीशनर्स डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। आपको मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। पहले तो आपको अपनी आईडी मिलेगी, तो आपको अपनी आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है एंड बाद में आप अपना जो भी आपका वहाँ पर पासवर्ड दिया होगा, आप वहाँ पर ये पेस्ट कर सकते हो। एंड बाद में ये आता है मेन चीज, सर्वर। आपको जो आपको वहां पर सर्वर मिला होगा, आपको वही सर्वर यहाँ पर चुनना है एंड बाद में आप लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, बाद में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इंटरफेस आता है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर अपने इंडेक्सेस, फॉरेक्स के पेयर्स और जो भी आपकी विश लिस्ट है, यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगी। यहाँ से आप कोई भी पेयर ऐड कर सकते हो और कोई भी डिलीट कर सकते हो। पहले हम ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ से जाकर आप कोई भी कम्युनिटी, जैसे कि मैं गोल्ड को सिलेक्ट करता हूँ और गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड आ गया। एंड अगर मैंने ये सब डिलीट करने हैं तो मैं इन सबको डिलीट कर सकता हूँ इसी तरह से। तो इसी तरह से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। एंड हम अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर। तो जब आप चार्ट पर आओगे, आपको यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगी। इससे आप अपने प्राइस को अच्छे से देख सकते हो। एंड बाद में आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर का साइन। यहाँ से आप अपने कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हो। मैं आपको एक इंडिकेटर चूज करके दिखा देता हूँ। आपको बाद में यहाँ पर सेटिंग देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी सेटिंग में बदलाव लाना चाहते हो तो कुछ आप चेंज कर देना। मैं यहाँ पर सेव ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। बाद में आपको वहाँ पर स्क्रीन पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इंडिकेटर डिलीट करना चाहते हो तो बाद में आप इंडिकेटर को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। एंड बाद में आते हैं, ऊपर हमारे ऑप्शन आता है टाइम फ्रेम का। यहाँ से आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अब 4 आवर का टाइम फ्रेम चूज किया है। आप
कोई भी टाइम फ्रेम चूज करके जहां पर आप ट्रेड करना चाहते हो वो टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हो। एंड बाद में आता है लिमिट ऑर्डर। मान के चलो कि अगर आपने कहीं जाना है तो आप यहाँ पर एक ऐसे बाय का लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। एंड यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट सेट करके ये बटन क्लिक करने के बाद प्लेस करने के बाद आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। आपका ऐसे लिमिट ऑर्डर लग चुका है। यही क्लिक करने के बाद आप सेल में भी सेम वही ऑर्डर लगा सकते हो। एंड अब आता है राइट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे रियल मार्केट ऑर्डर्स, जो अभी रियल मार्केट में कैंडल चल रही है और जहाँ फिर जो रियल मार्केट में प्राइस चल रहा है आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको आगे वीडियो में एक ऑर्डर लगाकर समझा दूंगा। एंड अब आता है बैलेंस इक्विटी फ्री मार्जिन, इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। एंड अब आता है यहाँ पर हिस्ट्री का फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर आपको पोजीशन देखने को मिलेगी, जो पोजीशंस आपने ले रखी हैं। और बाद में आते हैं ऑर्डर्स, जो अभी हमने ऑर्डर लिया था ये देखो वहां पर शो होने लगा। अगर ये ऑर्डर लिमिट लग जाता तो यहाँ पर हमारा सेल ऑप्शन भी आ जाता। बाद में आते हैं डील्स, जो मैंने मेरे अकाउंट्स में बाय या सेल किया है, जितने मेरे अकाउंट्स में अप डाउन हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ऑप्शन आता है कैलेंडर का। यहाँ पर आप अपने पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने लास्ट मंथ कितनी ट्रेड्स ली थी तो आप यहाँ पर क्लिक करके लास्ट मंथ के डाटा देख सकते हो। एंड बाद में आता है मैसेजेस, यहाँ से आप कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये चीज़ नहीं करते तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक ऑर्डर लगा कर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से आप अपना लॉट साइज सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप अपने अकाउंट के हिसाब से जितना आपका अकाउंट है उसके हिसाब से आप लॉट साइज ले सकते हो। मैं यहाँ पर 10 लॉट साइज से बाई की पोजीशन ओपन करता हूँ। अब देख सकते हो कि अब यहाँ पर प्राइस मेरा बैलेंस और इक्विटी चेंज होने लगी है। और अब यहाँ से आप अपना एसएल और अपना टीपी सेट कर सकते हो। एंड अगर आप अपनी ये पोजीशन क्लोज करना चाहते हो तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करके एंड बाद में तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करके क्लोज पोजीशन भी कर सकते हो। एंड अगर आप एंड अगर आपको इसे और तरीका एंड अगर आप एक और तरीके से इसे क्लोज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये क्लोज पोजीशन पे ना क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके और क्लोज अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। एंड आपको अब यहाँ पर हिस्ट्री में ये ट्रेड्स दिखने लगेगी। सो अगर आपने वीडियो का पिछला पार्ट अच्छे से देख लिया है तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। तो पहले आते हैं बैलेंस पर। बैलेंस वो अमाउंट है जो कि आपने अपने ब्रोकर में डिपॉजिट कर रखी है, या फिर वो अमाउंट जिससे आप अपना फंडेड अकाउंट ट्रेड करने वाले हो। लेट्स सपोज कि आपने $10,000 का फंडेड अकाउंट बाय किया हुआ है तो आपका बैलेंस होगा $10,000। एंड वही आपने अगर आप $100 अपने ब्रोकर में डिपॉजिट किए हुए हैं तो आपको वहां पर शो होगा $100। अब बात आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट भी उतनी है। इक्विटी आपके अकाउंट का रियल टाइम वैल्यू है। जब आप ट्रेड ओपन करोगे तब आपके बैलेंस वही का वही रहेगा, बट आपकी इक्विटी चेंज होती रहेगी जब तक आपकी ट्रेड ओपन है। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो आपकी इक्विटी ऊपर जाएगी, अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है तो आपकी इक्विटी नीचे जाएगी। अब देखते हैं कि इक्विटी कैसे काउंट होती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास $10,000 का अकाउंट है, मेरा उसमें $500 का प्रॉफिट चल रहा है, तो मेरी इक्विटी 10,500 हो जाएगी। मतलब कि मेरा बैलेंस प्लस रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मेरे अकाउंट में $10,000 है और मेरा $200 का प्रॉफिट चल रहा है तो मेरी इक्विटी 10,200 होगी। एंड वैसे ही लॉस में होगा। अगर मेरा $200 का लॉस चल रहा है एंड मेरा अकाउंट का बैलेंस है 9,800 तो मेरी इक्विटी भी उतनी ही होगी। मतलब कि इक्विटी का एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, इक्विटी इज इक्वल टू बैलेंस प्लस रनिंग पीएनएल। मतलब कि
बैलेंस प्लस रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो होगी इक्विटी। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन को आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं एंड मैंने उसमें से 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीद लिया। मतलब कि मैंने अपने 40,000 रुपए की 40,000 रुपया मार्जिन में यूज कर दिया। मतलब कि मेरे पास अब 60,000 बच गए हैं एंड जो 60,000 बचे हैं वो है मेरा फ्री मार्जिन। एंड यही सेम ट्रेडिंग के बैलेंस के साथ होता है। अब बात करते हैं मार्जिन लेवल की। मार्जिन लेवल आपकी अकाउंट की हेल्थ बताता है। लेट्स सपोज कि आपका मार्जिन लेवल 100 आ गया है तो आपको आपके ब्रोकर से एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपनी ट्रेड्स को कुल सारे आप अपनी सारी ट्रेड्स को क्लोज कर दो। और अगर आपका बैलेंस कहीं 50% आ गया तो आपका ब्रोकर आपकी ट्रेड्स खुद से ही क्लोज कर देगा। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे तो आपका मार्जिन लेवल कहीं 100 से नीचे जाने वाला नहीं है। एंड अब बात करते हैं MT4 एंड MT5 के डिफरेंस की। जो MT4 है ये MT5 का ओल्ड वर्जन है एंड MT4 में हम सिर्फ फॉरेक्स में ही ट्रेडिंग कर पाते थे। बट जो MT5 है इसमें हम क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, इंडेक्सिस में भी कर सकते हैं और तो और स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड MT4 में आपको इंडिकेटर के साथ साथ टाइम फ्रेम भी कम देखने को मिलते थे। बट MT5 में आपको इंडिकेटर के साथ साथ टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड MT5 में आपको MT4 के मुकाबले ज्यादा तेज एग्जीक्यूशन देखने को मिलती है। सिंपल भाषा में MT5 एक MT4 का अपडेटेड वर्जन है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और भी नॉलेज लेना चाहते हो और या फिर मेरे से सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द ओल्ड स्कूल ट्रेडर्स बिकॉज वी वर्क बियॉन्ड द हाइप।